नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए एक और आर्टिकल लेके आ गया हूँ जिसका नाम है द डाउरी सिस्टम। डाउरी का मतलब होता है दहेज और सिस्टम का मतलब होता है प्रथा। तो ये दहेज प्रथा के बारे में आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम सीखते हैं कि हम कैसे डाउरी सिस्टम पर जो है आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, तो डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। तो चलते हैं, जो भी वर्ड आपको न्यू लगें, जो आपको ना पता हो, उन वर्ड को आप जो है नोट कर लें, उनको याद कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डाउरी सिस्टम क्या है? डाउरी सिस्टम इज़ अ वेरी बिग इविल। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, इज़ है अ वेरी बिग इविल मतलब बहुत बड़ी बुराई। इविल का मतलब होता है बुराई। ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की। जो दहेज प्रथा है वह हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है। विच इज़ गोइंग ऑन, जो जारी है। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी है, जो जारी है इन इंडिया, भारत में, जो भारत में जारी है। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। ऑलरेडी मतलब पहले से, जो हमारे भारत में बहुत सालों से पहले से ही जारी है। तो ये लाइनें जो है आपको पहले लिखना है। ठीक है, पहले बताना है कि ये क्या है और ये लाइनें आपको लिख देना है। उसके बाद लाइनें हैं, आपको 3 पैराग्राफ से ज़्यादा ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से कुछ लाइनें हैं जो आपको याद करना है। डाउरी इज़ बेसिकली, जो डाउरी है, जो दहेज है, इज़ बेसिकली, वे विशेष रूप से, द कैश, वे क्या है बेसिकली, मतलब हम देखें तो ये क्या है, डाउरी दहेज क्या है, बेसिकली द कैश, नगद पैसा होता है। ज्वेलरी, या फिर ज्वेलरी होता है, आभूषण होते हैं, या फिर फर्नीचर, फर्नीचर होता है, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। ठीक है, और फर्नीचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपने समाज में देखा होगा, फर्नीचर लोग दहेज में देते हैं। जैसे आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया और फैन हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है फर्नीचर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये दहेज होता है। ठीक है, एंड अदर आइटम्स, और दूसरी चीज़ें होती हैं। तो डाउरी विशेष रूप से क्या है, या तो नगद पैसा है, या ज्वेलरी होता है आभूषण, या फर्नीचर होता है, या फिर संपत्ति प्रॉपर्टी होता है, एंड अदर आइटम्स, और दूसरे सामान होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम दहेज कह सकते हैं। ठीक है, गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली। ब्राइड्स मतलब दुल्हन होता है, फैमिली मतलब परिवार, जो दुल्हन के परिवार के द्वारा दिया जाता है। गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली का मतलब जो दुल्हन के परिवार की तरफ से दिया जाता है। किसको? टू द ब्राइड ग्रूम, किसको? दूल्हे को। ठीक है, यहाँ पर जो फुल स्टॉप है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसे टाइपिंग में हो गया है। तो टू द ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हे को दिया जाता है, एंड हीज पेरेंट्स, और उसके माता पिता को दिया जाता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द इवेंट ऑफ मैरिज, यानी शादी के दौरान दिया जाता है, या तो दूल्हे को दिया जाता है या फिर उसके माता पिता को। एंड दिस सिस्टम, और ये जो सिस्टम है, ये जो प्रथा है, इज कॉल्ड, कहलाती है, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि डाउरी जो दहेज है, इज अ बेसिकली द कैश, या तो ये नगद पैसा होता है, या ज्वेलरी होती है, या फर्नीचर होता है, या प्रॉपर्टी होती है, एंड अदर आइटम्स, या फिर दूसरी सामान होते हैं, गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली, जो दुल्हन के परिवार वाले देते हैं, टू द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे को, एंड हीज पेरेंट्स, और उसके माता पिता को, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मैरिज, शादी के दौरान, एंड दिस सिस्टम, और ये जो प्रथा है, इज कॉल्ड डाउरी सिस्टम, इसी को दहेज प्रथा कहा जाता है। अब हम डाउरी सिस्टम के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में देखते हैं कि प्राचीन काल में कैसे दहेज दिया जाता था और प्रेजेंट समय में कैसे दहेज दिया जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है। द डाउरी, जो दहेज है सिस्टम, जो दहेज प्रथा है, इज़ नॉट न्यू, ये नई नहीं है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, भारत के लिए जो दहेज प्रथा है कोई नई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड कस्टम, ये एक बहुत ही पुराना रीति रिवाज है।
कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन द डेज ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर। इट वाज आल्सो प्रेजेंट, यह उपस्थित था, यह तब भी उपस्थित था, इन द डेज उन दिनों में, ऑफ गौतम बुद्ध जब गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के समय से यह उपस्थित था, एंड महावीर और महावीर के समय में ये उपस्थित था। गौतम बुद्ध महावीर के समय में ये चीज़ उपस्थित था, मतलब ये दहेज प्रथा चलन में था, मतलब काफ़ी प्राचीन ये दहेज प्रथा का जो सिस्टम है ये है। बट इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों देयर वाज नो कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होता है बाध्यता, ठीक है। देयर वाज नो कंपल्सन, उस समय कोई बाध्यता नहीं होती थी, अथवा ऐसा नहीं होता था जैसे कि आज होता है। आज तो बिना दहेज के शादी ही नहीं होती, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई बाध्यता नहीं थी कि दहेज जरूरी था, ठीक है। द पेरेंट्स, जो माता पिता होते थे, विलिंगली, वे इच्छापूर्वक, विलिंगली का मतलब इच्छापूर्वक, गिव देते थे, प्रेजेंट मतलब उपहारों को, ठीक है। तो पहले के माता पिता अपनी इच्छा पूर्वक जो है उपहारों को दे दिया करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल इसका जो स्वरूप है अलग हो गया है। तो ये था पास्ट के बारे में, कि पास्ट में यानी भूतकाल में या प्राचीन काल में हम जो है डाउरी सिस्टम कैसा था। अब देखते हैं वर्तमान समय में ये दहेज प्रथा कैसा है। बट नाउ, लेकिन अब, दिस सिस्टम, ये जो प्रथा है, हैज़ कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, चेंज्ड, बदल गई है। लेकिन जो अब ये प्रथा है ये पूरी तरीके से चेंज हो गई है, बदल गई है। पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम, लड़के के माता पिता, पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम मतलब लड़के के माता पिता, लुक, देखते हैं, देयर सन्स, अपने पुत्रों को, एज अ सोर्स, एक साधन के रूप में, ऑफ इनकम मतलब पैसे के। जो आज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज जो दूल्हे के माता पिता होते हैं वे अपने पुत्रों को इनकम का साधन समझते हैं। मतलब कि किसी के अगर लड़का है तो वो समझेगा इनकम का साधन है, ठीक है, कि जब उसकी शादी होगी तो दहेज में काफ़ी पैसा मिलेगा। तो ऐसा आजकल लोग समझते हैं। इट हैज़ बिकम ग्रेट इशू, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इशू मतलब मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का। ये जो है हमारे समाज का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, हैव स्टार्टेड हेटिंग, उन्होंने घृणा करना शुरू कर दिया है, देयर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों से। जब भी किसी के पुत्री होती है तो वे लोग उसे अच्छा नहीं मानते, उनसे जो है नफरत करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है हमारे समाज में, द लाइफ ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की जो जिंदगी है, बिकम्स, हो जाती है, हेल, नरक। हेल मतलब नर्क। कभी कभी देखा जाता है समाज में कि जो लड़कियों की जो जिंदगी है वे नरक जैसी बन जाती है। सी इज बीटेन, उन्हें पीटा जाता है, मर्सीलेसली, मर्सीलेसली मतलब होता है क्रूरता से। हमारे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो आपने यहाँ तक जाना कि ये सिस्टम है क्या, आज का सिस्टम क्या है और पहले का सिस्टम क्या है। ये सभी लाइनें आपको याद कर लेना है और ऐसे ही एग्जामिनेशन में लिखना है। अब देखते हैं हम कंक्लूज़न, कि हमें कंक्लूज़न के रूप में क्या करना चाहिए, ठीक है। हमें इस समाज के लिए इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। द डाउरी इज़ अ कर्स, जो ये दहेज है, इज अ कर्स, एक श्राप है, एक शाप है, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए, हमारे समाज के लिए जो दहेज है एक शाप है। इट मस्ट बी रूटेड आउट, रूटेड आउट का मतलब नष्ट कर देना। इट मस्ट बी रूटेड आउट, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। द सोसाइटी नीड्स, जो समाज है उसे आवश्यकता है, रिफॉर्मेशन, सुधार की। रिफॉर्मेशन मतलब सुधार, जो समाज हमारा है उसको सुधार की आवश्यकता है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ यंग बॉयज़, और यह युवा लोगों का कर्तव्य है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। यंग बॉयज़ मतलब युवा लड़कों की
का कर्तव्य है ये, एंड गर्ल्स और लड़कियों का कर्तव्य है टू कम फॉरवर्ड कि वे सामने आ जाएं। टू कम फॉरवर्ड मतलब सामने आए, टू फेस और सामना करें दिस चैलेंज, इस चुनौती का। ठीक है, ये जो है हमारी युवा पीढ़ी का कर्तव्य है, लड़के हों या फिर लड़की, वे सब सामने आए और इस चैलेंज का, इस चुनौती का सामना करें। तो आई होप आपको ये जो है आर्टिकल जो है समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको लिखना है सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों में नहीं लिखना है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो यदि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।